यही नियति है। और वो भी ये जानते हुए मनुष्य की अपराजित शक्ति की जननी का बीज है, उसमें ही हर प्रश्न की कुंजी है। चेतना में ही दर्द है, उसी में वरदान भी। चेतना में ही प्रेम की भी संभावनाएं हैं, चेतना से ही कल्पना भी जन्म लेती है और नया सृजन होता है। ऐसा सृजन जो मनुष्य के अंत होने पर भी जीवित रहता है। ये जो खबर के जरिए आपने क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं कोई संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई संदेश नहीं है। मैंने तो एक पुस्तक लिखी है और अपने अंदर जो कुछ अभिव्यक्ति थी उसको अभिव्यक्त करने का एक अपन उपन्यास के माध्यम से उसको मैंने लिखा है। एक कविता भी उसमें लिखी है जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई है। अब ये पाठकों का अपना विवेक है कि वो उसका क्या अर्थ निकालते हैं, उसमें कोई अर्थ है भी या नहीं है। सर, ये आपने सेवानिवृत्त होने के बाद ये कैसे आपके भाव में आया, एक अधिकारी रैंक होने के बाद आप एक लेखक के रूप में लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा कि मेरा जो छात्र जीवन था उसमें मैं साहित्य का एक वो रहा हूँ, छात्र रहा हूँ। और जब मैं वर्दी में चला गया, सेवा में आ गया, तो हमारी एक सीमाएं मर्यादा होती हैं जिसके भीतर हम कार्य कर रहे थे। और जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो जो वो अंकुर अंदर थे, तो 3.5 दशक से भी 4 दशक से पहले रुके हुए थे, उनको कोविड काल में जब वो लॉकडाउन लगा तो मुझे अवसर मिला, तो मुझे पुस्तक लिखने, मैंने पुस्तक लिख डाली। तो मेरे साथ उत्तराखंड की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमती राधा रतूड़ी जी भी हैं। मैम, बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो आपको इस किताब के लिए। पहाड़ की पीड़ा को व्यक्त करती है ये किताब क्या? बहुत अच्छे से व्यक्त करती है, क्योंकि जो इसका नायक है किताब का, अभय नौटियाल, वो पहाड़ का ही रहने वाला है। देहरादून मसूरी में ही वो जन्मा और बड़ा हुआ है और फिर उसके बाद वो मैदानी क्षेत्र में नौकरी करता है। वो एक IAS ऑफिसर की कहानी है और उसके बाद वो लास्ट में फिर देहरादून में आता है और वहाँ पे अपनी सृजनशीलता उसकी बढ़ती है। वहाँ पे वो अपनी पुस्तक लिखता है, लेखक बन जाता है। तो ये इसमें पहाड़ के गांव का भी बहुत अच्छा विवरण दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगी उत्तराखंड के सभी लोग इसको पढ़ें और युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक होगी। जी मैम, अगर मैं किताबों की बात करूं तो आज की डेट में जिस डिजिटल युग में लोग ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सब चीज़ ऑनलाइन मिल रहा है, बहुत कम मात्रा में लोग किताबें पढ़ रहे हैं। आप जैसे लोग जो इस टाइम पे इतने बड़े पद पर हैं, फिर भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, इन चीज़ों को जनता के सामने ला रहे हैं और इसका 2nd एडिशन भी आया है। आगे आप देख रहे हैं भविष्य की दोबारा ये चीज़ें वापस आ रही है? दोबारा ये चीज़ वापस आ रही है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं देख के कि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने इसका विमोचन किया था 21 मई 2022 को और अभी 1 साल पूरा होने से पहले ही इसका 2nd एडिशन आ गया। तो पाठक इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी इसको पढ़ेंगे और हमारा युवा वर्ग इससे प्रेरित होगा। धन्यवाद।